नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सर आज एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस लाइव सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं और वो है अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम जो चीजें सीखने वाले हैं वो सारी की सारी चीजें आपको अभी आने वाले जो चैप्टर्स हैं, मतलब जो कैलकुलस वाला पार्ट है, उस कैलकुलस वाले पार्ट में इनका बहुत ही बोलबाला है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा कि जो फंक्शन अपने हैं वो इनवर्स बने कैसे, वो एक तरफ से दूसरे तरफ शिफ्ट कैसे होने लगे। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस थी, उन कंडीशंस पे पहले बात करेंगे और उसके बाद कंडीशन के बाद हम लोग जानेंगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे अपना साइन फंक्शन हो गया, कॉस फंक्शन हो गया, tan फंक्शन हुआ, कॉट हो गया, सेक हो गया और कॉसेक हुआ, ये सारे जो फंक्शन है पीरियोडिक है। पीरियोडिक का अर्थ हुआ कि आवर्ती फलन है। मतलब इसका कि ऐसे फंक्शन जो कुछ अंतराल के बाद अपनी वैल्यू को फिर से रिपीट करने लग जाए, ऐसे फंक्शंस को हम लोग आवर्ती बोलते हैं। तो साइन फंक्शन का आवर्त काल 2 पाई का होता है, मतलब इंटरवल 2 पाई का, कॉस का भी 2 पाई का, tan का पाई का और कॉट का भी पाई का। अब बारी आती है सेक और कॉसेक की। तो सेक की बात करते हैं तो सेक बिल्कुल कॉस का रेसिप्रोकल है, तो इंटरवल भी वही हो जाएगा। फिर कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है तो भी इंटरवल वही हो जाएगा। अब ये सारे जब आवर्ती फलन है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन है, तो संभव कैसे है कि इनको हम बाइजेक्टिव बना ले। बाइजेक्टिव मतलब एकैकी और अछादक बना दे। एकैकी और अछादक मतलब होता है कि जो भी फंक्शन है उसके एक इनपुट के एक ही आउटपुट मिलने चाहिए और साथ के साथ वो जितने भी आउटपुट दिया है वो किसी ना किसी इनपुट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ये अगर होता है तभी हम फलनों को एकैकी और अछादक कहते हैं। अदरवाइज वो तो कुछ भी हो सकता है, 1-1 भी हो सकता, मेनी 1 भी हो सकता और ऑन्टो भी हो सकता। अब ये जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैंने नाम लिया ये तो कभी होते नहीं है। तो जब नहीं होते हैं तो इनको कैसे एकैकी और अछादक किया जाता है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इन चर्चाओं के बीच में इनकी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज मतलब साइन के अलग से कुछ रूल्स हुए, कॉस के कुछ अलग से हैं, tan के कुछ अलग से, तो सबको बारे में चर्चा करते हुए आगे चलेंगे और हम लोग जानेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कौन कौन है जिसपे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इवन जेई में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब तक आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं होता, फाउंडेशन बढ़िया नहीं होता, तब तक आपका अच्छा आगे का भविष्य तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो उस फाउंडेशन की आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को इसके बारे में फंक्शंस की जो एकैकी और अछादक होती है उसके बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जब तक फंक्शन 1-1 और ऑन्टो नहीं होता, फंक्शंस आपके क्या होते हैं, एकैकी और अछादक नहीं होते, मतलब कि वो कभी इन्वर्टेबल नहीं हो सकते। जैसे अगर कोई फंक्शन f है, ओके आप नहीं चलेंगे कोई बात नहीं, हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। एकैकी और अछादक होने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई है। अब उन कंडीशनों पे हम लोग देखेंगे कि अपने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो खरा उतरता है या नहीं उतर पाता है। तो ऐसे कंडीशंस में हमको चेक करने की बात है, हम चेक कर लेते हैं। देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि अगर कोई फंक्शन f है और ये a टेंस टू b है और यही फंक्शन मेरा 1-1 ऑन्टो हो जाए, 1-1 ऑन्टो हो जाए एंड ऑन्टो। 1-1 मतलब हुआ कि फंक्शन के एक इनपुट पे एक आउटपुट मिले, 1 इनपुट
1 इनपुट तो 1 आउटपुट, 1 आउटपुट, ये हुआ। और अगर हम ऑन्टो की बात करें तो ये 1 1 की मैंने बात कीजिए। अगर मैं ऑन्टो की बात करूं तो ऑन्टो में हुआ जितने भी आउटपुट आए हैं, जितने भी आउटपुट हैं, किसी न किसी इनपुट के साथ कनेक्टेड हो, इनपुट के साथ कनेक्टेड हो। इसका मतलब हुआ एक चीज और इसमें हम समझते हैं कि अगर रेंज जो है अपना, रेंज जो है अपना वो डोमेन के कोडोमेन के बराबर या बराबर हो जाए, क्या हो जाए, बराबर हो जाए, किसके, कोडोमेन के। रेंज मतलब हो गया परिसर, रेंज मतलब परिसर, रुक गया, कोई बात नहीं, रुक लेते हैं। रेंज मतलब हुआ परिसर और कोडोमेन मतलब हुआ सहप्रांत। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तभी फंक्शन मेरा क्या कहलाएगा, ऑन्टो कहलाएगा जी। ठीक है, परिसर, परिसर अगर बराबर हो जाए सहप्रांत के तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऑन्टो कहलाएगा। अब ये 1 1 और ऑन्टो की तो बात हमने कर ली। अगर ऐसा हो गया तो ये एफ जो है उल्टा हो जाएगा। अब एफ आपका एफ इनवर्स से कहलाएगा और ये बी टेंस टू ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी ए में जो है वो सारे के सारे इनपुट है, तो ये मेरे डोमेन है, प्रांत है, और बी के जो है वो सारे के सारे मेरे क्या है, रेंज है, जो आउटपुट मिल रहा है। अब यही चेंज हो गया, अगर ए का जो अभी डोमेन ले रहे थे वो बी का क्या हो गया, बी में चला गया ए, तो यहां पे ये चला गया क्या, पर रेंज हो गया, और बी जो रेंज था वो आ गया क्या, प्रांत में। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन का हम इनवर्स लिखते हैं। अब इनवर्स लिखने के साथ साथ बारी आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात आती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले समझना पड़ेगा, और समझने के लिए हम इस ग्राफ का मदद लेंगे। और ग्राफ देखिए कुछ इस प्रकार से चलती है, ये रहा जी, इधर से ठीक। अब अगर आप ध्यान देंगे, मैं आपको बताता हूं, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और ये इसकी मिनिमम वैल्यू -1। अगर एंगल्स की बात करें तो ये ओरिजिन है 0, ये π/2, ये अपना पाई, ये अपना 3π/2 और ये अपना 2π। इसी एक तरीके से सोन एक्स एक्सिस चलते रहता है। इधर अगर बात करें तो ये -π/2 हो गया, ये अपना -π -3π/2 हो गया, और ये माइनस में 2π। ये y = sin x का ग्राफ है। इसमें हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे क्या, कि ये जो फंक्शन है 1 1 ऑन्टो नहीं है, तो ये है क्या। अभी हम बात करते हैं 1 1 फंक्शन की। 1 1 फंक्शन कहता है एक इनपुट डालेंगे और एक आउटपुट मिलेगा मुझे। लेकिन यहां पे देखिए, अगर मैं साइन 0 डालता हूं तो साइन 0 की वैल्यू 0 हुई, बहुत बढ़िया। साइन π/6 डाला तो वैल्यू किसके बराबर, 1/2 के बराबर। साइन π/4 किया तो 1/√2 के बराबर। साइन π/6 किया तो √3/2 के बराबर। और साइन 90 किया, π/2 किया तो वैल्यू 1 के बराबर। लेकिन जैसे ही मैंने साइन की फिर से वैल्यू, साइन की मैंने वैल्यू फिर से पाई रखी और वैल्यू क्या हो गया,
जीरो हो गया। अब देख सकते हैं यहां भी वही वैल्यू है, यहां भी वही वैल्यू है, यहां भी वही वैल्यू, यहां भी वही वैल्यू। तो ये जो फंक्शन हुआ ये एक्चुअली आपका क्या हुआ, मेनी वन फंक्शन है। और मेनी वन फंक्शन होने का कारण है क्या, इसका पीरियोडिक होना के वजह से ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है। अब पीरियोडिक होने की वजह से वन मेनी वन है, तो एक्चुअली आपको पीरियोडिक दिखता कहां से कहां तक है, ये यहां से यहां तक। देखिए 2 पाई इंटरवल में एक अप एक डाउन जैसा है। और अगर मैंने यहां पे फिर से एक y एक्सिस क्रिएट कर लिया तो आप देखिए ये जो ग्राफ यहां से यहां तक दिख रहा है वही ग्राफ आपको यहां से यहां भी दिख रहा है। तो इस तरीके से ये साइन फंक्शन क्या हो गया, मेरा पीरियोडिक फंक्शन है। अब समस्या हमारे साथ आ गई कि ये तो पीरियोडिक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे मैंने आपको बोला, एक्स एक्सिस पे अपना डोमेन चलता है, एक्स एक्सिस पे अपना, एक्स एक्सिस पे डोमेन है जी, और वाई एक्सिस पे अपना रेंज है। तो हम क्या करेंगे, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने की बात आती है तो हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और वो है आपका कहां से कहां तक में, -π/2 से π/2 के बीच में। मतलब हम ग्राफ ऐसे बना रहे हैं लेकिन हम रिस्ट्रिक्ट करके आपको दिखा देंगे। ये हुआ अपना ग्राफ इस तरीके से, और यहां पे मान लेते हैं -π/2 है और यहां पे अपना π/2 है। तो ऐसे कंडीशन में अब आप अगर ध्यान देखेंगे, ये एक्स एक्सिस और ऊपर अपना वाई एक्सिस, और ये जो वैल्यू +1 और ये वैल्यू -1। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने पे आपको मिलेगा कि इस जगह से और इस जगह तक में सारे अलग अलग वैल्यूज पे, अलग अलग एंगल्स की वैल्यू पे अलग अलग मान दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट ही कर लेता हूं -π/2 से, साइन -π/2 -1, साइन माइनस में π/3 की वैल्यू माइनस में √3/2, साइन माइनस में π/4 की वैल्यू 1/√2 के बराबर, किस में, माइनस में, और साइन माइनस में π/6 की वैल्यू माइनस में 1/2, साइन 0 की वैल्यू 0 के बराबर, साइन π/6 की वैल्यू 1/2, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, साइन π/3 की वैल्यू √3/2, और साइन π/2 की वैल्यू 1 के बराबर। अगर आप इन सारे एंगल्स को देखेंगे और उन एंगल्स पे वैल्यूज को देखेंगे तो एंगल मेरा क्या हो गया, इनपुट हुआ, और वैल्यूज मेरा क्या हुआ, आउटपुट हुआ। तो अलग अलग इनपुट पे अलग अलग आउटपुट आपको दिख रहा है। जब अलग अलग इनपुट पे अलग अलग आउटपुट दिख रहा है, इसका मतलब ये किसके कंडीशन को सेटिस्फाई किया, ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया किसके, 1 1 और 1 1 के। पहले 1 1 ही बात कर लेते हैं, उसके बाद ऑन2 की बात करेंगे। अब ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया तो फंक्शन मेरा 1 1 के साथ साथ अगर आप ध्यान देंगे तो ये ऑन2 भी हो गया। ऑन2 कैसे हुआ, आप इस लाइन के ऊपर जो y एक्सिस की वैल्यू है कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, और उसको कोई भी, इतने बिंदी में इस पे डाल रहा हूं, कोई भी एक पॉइंट लीजिए y एक्सिस की तरफ से, मतलब आउटपुट की तरफ से आप, और उसको इनपुट के साथ कनेक्ट करिए तो कोई ना कोई वो मान, कोई ना कोई वो एंगल रहेगा ही जहां पे उसकी वो वैल्यू आई। इस वजह से ये 1 1 प्लस ऑन2 हो गया। और जब फंक्शन मेरा 1 1 प्लस ऑन2 हुआ तो ऐसे कंडीशन में ये जो फंक्शन मेरा कहलाया, ऐसे कंडीशन में ये जो फंक्शन मेरा कहलाया, ये फंक्शन कहलाया बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहलाया, बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब एकाएकी और आच्छादक, एकाएकी
और अछादक कहलाया। अब जब ये फंक्शन साइन फंक्शन, अभी ध्यान रखिएगा ये हम किसकी बात कर रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स की ही बात कर रहे हैं। अब ये जब एकेकी और अछादक हो गया फंक्शन, मतलब 1 भी हो गया और ऑनटो भी हो गया, तो अब ये उल्टा होने को तैयार है। कैसे? जो डोमेन में है वो रेंज में चला जाएगा और जो रेंज में है वो डोमेन में आ जाएगा। तो रेंज और डोमेन में जब आएगा तो ग्राफ इसका मैं यहीं पे कर लेता हूं, मेरे पास थोड़ा सा, ताकि साइन का पूरा ग्राफ एक जगह पे ही हो जाए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब ग्राफ मेरा कुछ इस प्रकार से बनेगा और वो ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने बताया एक्स एक्सिस पे एंगल है और वाई एक्सिस पे मेरा अपना वैल्यूज है। तो जो वाई एक्सिस पे है वो एक्स एक्सिस पे आ गया और एक्स एक्सिस पे आया तो इधर -1 और इधर +1, यहां पे π/2 और यहां पे माइनस में π/2। अब एंगल को घुमाते हैं जी, जो चलने के लिए कैसे स्टार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से, मैं थोड़ा दोबारा ट्राई करता हूं। हाथ की रेखाओं, ये रहा अपना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। इस वाले में अगर आप डोमेन और रेंज देखेंगे तो x एक्सिस पे जो भी रहेगा वो आपके डोमेन कहलाएंगे और जो y एक्सिस पे रहेगा वो आपका रेंज कहलाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने साइन फंक्शन के डोमेन और रेंज देखे। अब यहां से आप देख सकते हैं तो साइन एक्स फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, कुछ इस प्रकार से चल रहा है और साथ के साथ इसकी जो मैक्सिमम, इनवर्स फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, और जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो π/2 है। कब? जब वो 1 अटेंड कर रहा है, इनपुट में जब हम 1 डाल रहे हैं तो, और मिनिमम वैल्यू इसकी -π/2 हो गई। कब? जब मेरी इनपुट -1 हुई तो। अब जब ये डोमेन और रेंज की बात हुई, इसी तरीके से सारे फंक्शंस के डोमेन और रेंज को देखते हैं, उनके ग्राफ को देखते हैं। तो इतना देख लेने के बाद अब दिमाग में ख्याल ये आता है कि जो सारे फंक्शंस के डोमेन होंगे और रेंज होंगे वो क्या हो सकते हैं, पहले उस पर चर्चा किया जाए। उसके बाद उनके अगर इनवर्स के बारे में हम सोचते हैं तो इनवर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज क्या होंगे उनके ऊपर भी चर्चा किया जाए, तभी ज्यादा सही रहेगा। तो अगले स्लाइड में मैं चर्चा कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज की। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें सबसे पहला अपना आता है वो है साइन एक्स। अगर मैं एक्स में एंगल को रखता हूं तो डोमेन जो इसका होता है, डोमेन यहां रखा और रेंज मैं इस जगह पे रख लेता हूं जी, जिसको डोमेन को हिंदी में प्रांत कहते हैं। इधर प्रांत रखा और बगल में मैं इसको रेंज को परिसर कर लिया। अब बारी आती साइन फंक्शन के डोमेन और रेंज की। साइन फंक्शन का डोमेन मतलब हुआ हम इनपुट इसमें क्या ले सकते हैं, तो इनपुट इसमें सर हम ऑल रियल नंबर ले सकते हैं। आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, इसमें जो इसकी वैल्यू है आउटपुट में वो फिक्स है, -1 से 1 ही मिल सकता, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो भी किसमें, क्लोज इंटरवल में, बंद अंतराल में, मतलब -1। तो क्या सर कभी कोई एंगल पे, साइन के एंगल पे कोई एंगल अगर रख लिया जाए बड़ा वाला, तो क्या उसकी कोई वैल्यू 2, 4, 5, 50 ऐसे आ सकती है? नहीं। तो यहां पे एक बहुत बढ़िया सवाल आता है, पहले उस सवाल की चर्चा कर ली जाए कि अगर मेरा साइन और एंगल मेरा इन्फिनिटी हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और यह सवाल कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज भी कर देता है कि साइन में एंगल इन्फिनिटी क्या रखेंगे,
इंफिनिटी एक छोटा मोटा नंबर थोड़ी है जो रख दिए सो आ गया। तो यहां पे जो इसका आंसर है वो आंसर आता है एन ऑसिलेटिंग नंबर, एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि जो भी संख्या है वो आपका -1 से +1 के बीच का ही आएगा, उससे ना तो ज्यादा ना तो -1 से कम। ये हुआ इसका, यहां पे हम लोग सीखते। और ये चीज आप ग्राफ से भी ऑब्जर्व करके देख सकते थे। अब बारी आती है भाई दूसरी फंक्शन की, और दूसरी अपनी है cos x की। अगर देखें तो इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर है, और रेंज की बात करें तो -1 से 1 ही है। cos के बाद बारी आती है tan फंक्शन की तीसरी। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा स्पेस डाल के साथ में इनवर्स फंक्शन लिख देता हूं तो मुझे लगता है और अच्छा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूं और उसके बाद हम दोनों एक साथ ही कर लेंगे। तीसरा है अपना tan x की। tan का जो डोमेन और रेंज है वो डोमेन है ऑल रियल नंबर, लेकिन x such that x is equal to 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to z। ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं चाहेगा कि मेरी कोई वैल्यू 0 के बराबर हो जिसकी वजह से cos की वैल्यू 0 के बराबर हो जिसकी वजह से ये tan ना बन पाए। तो इसकी अगर रेंज की बात करें तो रेंज इसका ऑल रियल नंबर होता है। tan के बाद बारी आती है cot की। cot का देखिए cot x में ऑल रियल नंबर माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई। साइन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, जहां पे n की वैल्यू n बिलोंग्स टू z, और ये अपना ऑल रियल नंबर। चौथा नंबर हो गया। अब बारी आती है अपने पांचवें नंबर की, और पांचवा में है जी cot के बाद पांचवा है अपना sec x। बड़ा बढ़िया है। sec में ऑल रियल नंबर माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये नहीं होना चाहिए। तो सर इसके जो रेंज होंगे वो रेंज क्या होगा? ऑल रियल नंबर -1 से 1 को छोड़ के। सेक के बाद बारी आती है अपनी कॉसेक की। सेक के बाद कॉसेक की, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर माइनस एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। और रेंज जो होती है वो बिल्कुल सेक जैसी ही होती है कॉसेक की, ऑल रियल नंबर -1 से 1। ये सारे के सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन हुए और रेंज हुए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, तो चूंकि हम लोग तो पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इनका मैं क्या करूंगा? इनका आपको कुछ करना नहीं है, इनसे क्लू लेना है कि होता एक्चुअली क्या है इनवर्स में, डोमेन और रेंज में, जब ये बाइजेक्टिव बनता है। तो पहला फंक्शन आता है साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन और रेंज है वो डोमेन हो गया -1 से 1, और मैंने डोमेन को, साइन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था, और वो था अपना कहां, -π/2 से π/2। तो इसका जो रेंज हुआ वो -π/2 से +π/2 के बीच का हुआ। अब कॉस की बारी आती है जी। तो कॉस में कॉस का होता है कॉस इनवर्स एक्स, और जो इसका डोमेन और रेंज है वो डोमेन तो -1 से 1 है, लेकिन रेंज यहां अलग हो जाता है। ये 0 से पाई इंटरवल में बाइजेक्टिव होते हैं। और tan की बारी आती है, तो tan में इसका इनवर्स फंक्शन tan इनवर्स x, डोमेन ऑल रियल नंबर, और रेंज इसका हो गया ओपन इंटरवल π/2 से π/2। अब tan इनवर्स के बाद बारी आती है cot इनवर्स की। cot इनवर्स x का डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, और इसका जो रेंज हुआ वो ओपन इंटरवल 0 से पाई का हुआ। अब बारी आती है
सेक की, तो सेक का इनवर्स सेक इनवर्स एक्स हुआ, डोमेन इसका हुआ ऑल रियल नंबर -1 से 1 को छोड़ के। लेकिन जब रेंज की बारी आती है तो रेंज होती है इसकी सेक है तो 0 से पाई, लेकिन पाई/2 को छोड़कर। अब बारी आती है लास्ट में अपना कॉसेक का। थोड़ा सस्पेक्ट कॉसेक में लिख लेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन में इसका यहां पे लिख दे रहा हूं, रेंज इधर बगल में या फिर इधर लिख ले रहे हैं। इसका जो डोमेन हो जाएगा वो होता है ऑल रियल नंबर -1 से 1, और इसका जो रेंज हुआ वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, लेकिन 0 को छोड़कर। इस तरीके से ये सारे के सारे आपके डोमेन और रेंज हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज वेल एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो थोड़ा सा मुझे लगता है यहां बीच में स्पेस रह गया, इसको हम लोग ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं तो अपना काम और अच्छे से आप लोग को दिखने लगेगा। यहां से इसको मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं ताकि एक जैसा लगे, यूनिफॉर्मिटी आए। और इस वाले में अब तो ठीक है इधर। इस तरीके से हम लोग डोमेन और रेंज की बात पूरी कर ली, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज वेल एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो अब बात आती है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो साइन का जो मैक्सिमम, साइन इनवर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है का मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम π/2 है। कहां पर? एट 1, 1 पर। और इसी का मिनिमम जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू जो है वो -π/2 है। कहां पर? एट -1 पर। बात अगर कॉस की अगर आ जाती है तो कॉस इनवर्स का मैक्सिमम जो है मैक्सिमम है इसका पाई। कहां पे? एट x इज इक्वल एट 1 पे, -1 पे, पाई पे वैल्यू -1, हाँ -1 पे। और इसका जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है 0, वो कहां पे है? एट 1 पे है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। यहां तक अगर हम देख लिए हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज की चर्चा किए बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है? अधूरा है। तो हम लोग प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं। और पहली जो प्रॉपर्टी है अपनी वो है, देखिएगा प्रॉपर्टी ऐसे ढेर सारे होते हैं लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जिनको याद रखना बहुत जरूरी है और इनके बिना क्वेश्चंस अपने बन नहीं पाते। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो मेरी पहली प्रॉपर्टीज की लिए मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगे तो इसके लिए हमने कुछ किया है और ये अपना पहला प्रॉपर्टी की बात करेंगे। प्रॉपर्टी फर्स्ट, जिसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन इनवर्स साइन थीटा, ये थीटा के बराबर होगा जब भी थीटा की वैल्यू -π/2 से लेके +π/2 के बीच होगी तब। अब साइन के बाद कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस इनवर्स कॉस थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होगी कब? जब थीटा बिलोंग कर जाएगा 0 से पाई की तब। अब tan की बात कर लेते हैं। tan इनवर्स tan थीटा, ये भी अपना थीटा के बराबर होता है जब भी थीटा की वैल्यू ओपन इंटरवल -π/2 से
प्लस पाई बाय 2 के बीच होती है तब। tan के बाद बात करेंगे cot इनवर्स cot थीटा की, तो ये भी थीटा के बराबर कब, जब थीटा की वैल्यू ओपन इंटरवल 0 से पाई हो तब। cot के बाद बारी आती है sec की, sec इनवर्स sec थीटा की, तो थीटा की वैल्यू sec इनवर्स sec थीटा थीटा के बराबर होगी जब भी थीटा की वैल्यू आपकी बराबर होगी माइनस पाई, 0 से पाई लेकिन पाई बाय 2 को छोड़कर तभी। अब इसके बाद एक और है, वो है कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा का फॉर्मूला, और वो है थीटा के बराबर जब भी थीटा की वैल्यू बराबर होगी क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 और 0 को छोड़कर। इस तरीके से हम लोग पहली प्रॉपर्टी के सारे, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा और ये छठा, ये पहली प्रॉपर्टी के सारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मैंने प्रॉपर्टीज को लिखा। अब बारी आती है दूसरे की। दूसरे में प्रॉपर्टी जो है वो क्या है वो भी जरा देखा जाए। और दूसरी प्रॉपर्टी अपनी है वो कुछ इस प्रकार होती है, प्रॉपर्टी सेकंड, जिसमें पहला है अपना साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर कब, जब एक्स की वैल्यू बिलोंग करती है क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में। दूसरा कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर कब, जब एक्स बिलोंग करता है आपको -1 से 1। tan की बात करते हैं, tan इनवर्स एक्स, ये तो सदाबहार है, बोलता है कहीं भी रहेंगे भाई, बस हो जाए हम। tan इनवर्स एक्स एक्स के बराबर कब, जब एक्स की वैल्यू ऑल रियल नंबर है तब। cot इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर जब एक्स की वैल्यू ऑल रियल नंबर हो तब। cot के बाद बारी आती है sec इनवर्स एक्स, ये एक्स के बराबर जब एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -1 से 1 को छोड़कर रहे तब। sec के बाद बारी आती है cosec इनवर्स एक्स, तो ये एक्स के बराबर कब, जब एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -1 से 1। ये अपने दो तरीके के प्रॉपर्टीज हुए, एक ही जैसे, बिल्कुल एक ही जैसे। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम यहां देखें तो आप नोटिस करेंगे ये क्या है, रेंज की बात हो रही थी। साइन इनवर्स साइन थीटा में रेंज की बात होती थी, यहां पे क्या है, ये डोमेन की बात कर रहा था। तो अगर इनको ध्यान रखते हैं तो यहां से ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन आपसे बनते चले जाते हैं। और इनका एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो हम लोग अक्सर जिसमें फंसते हैं, और वो है साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू अगर थीटा के जगह पे 3 हो जाती है तब। मैं एक एग्जांपल इसका लेता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग के पास एक सवाल होता है साइन इनवर्स साइन 3। अब समस्या क्या है ये समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन पहले समझे तब तो क्वेश्चन को आसान है, अदरवाइज अगर नहीं समझे तो फिर ये आसान है ही नहीं। कैसे आसान है वो समझिएगा भाई। हम जानते फॉर्मूला कि जब भी साइन इनवर्स साइन थीटा होगा तो इसकी वैल्यू थीटा के बराबर कब तक, जब ये थीटा की वैल्यू बिलोंग करेगा -π/2 से लेके π/2 तक में। लेकिन मेरे साथ जो समस्या आ खड़ी हुई और वो ये है कि ये एंगल के फॉर्म में तो है ही नहीं, ये नंबर के फॉर्म में है। नंबर मतलब ये रेडियन में ही है लेकिन नंबर में है। तो अब क्या करेंगे हम, जो रेंज जो रखे हैं वैल्यू, ये जो इनपुट डोमेन जो मैंने रिस्ट्रिक्ट किया था जिसकी वजह से ये रेंज बन गया,
रेंज को जानेंगे एक्चुअल में नंबर में क्या वैल्यू है। जैसे हम लोग जानते हैं पाई की वैल्यू 22/7, इसका मतलब हुआ ये 3.14, ये पाई की वैल्यू हुई। अगर हम पाई बाई 2 की बात कर ले तो पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका आधा, तो 1.57 है गई, ये पाई बाई 2 की वैल्यू हुई। अब अगर मुझे पाई के वैल्यू को चेंज करना है, आगे बढ़ाना है, तो ध्यान दीजिए, तो पाई को अगर हम 2 पाई से लिख दे तो 2 इंटू 3.14, तो 4 दूनी 8 और ये 2 और 3 दूना 6, 6.2 हो जाएगा। फिर 3 पाई अगर कर दे तो 3 इंटू 3.14, 4 तिया 12 और 3 और 1 4 और 3 तिया 9, 9.42 हो गया। अगर मैं ये 4 पाई लिख दूं तो 4 इंटू 3.14 वैल्यू किसके बराबर, 4 चक 16 के 6, हाथ मेरा 1 4 और 1 5 और 4 तिया 12, 12.56 हो गया। अगर हम इसी फॉर्मूला को मैं इन नंबरों के रूप में देखना चाहूं तो फिर मेरा फॉर्मूला कैसे क्या होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर तो कहता ही है, लेकिन अब जो थीटा की वैल्यू है वो नंबर में चेंज हो जाता है -1.57 से लेके 1.57 तक। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 3 है ये तो इसमें तो है ही नहीं, इससे आगे है, तो इससे आगे है तो कितना आगे है, तो पाई के पास पहुंच रहे हैं। तो पाई के पास पहुंच रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स साइन, क्या मैं इस 3 को लिख सकता हूं पाई -3, साइन पाई माइनस, कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसके लिए मेरे पास 11th क्लास का एक फॉर्मूला है साइन पाई माइनस थीटा का, और ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा के बराबर। अब चूंकि जब आप ध्यान से देखेंगे तो साइन इनवर्स को तभी भूल जाइए, इस साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, मतलब स्टिल हम इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं बिल्कुल सही जगह पे। अब साइन इनवर्स मेरे पास ऑप्शन क्या है, साइन पाई का वैल्यू रखूं 3.14 माइनस 3 रखूंगा, तो साइन इनवर्स साइन 3.14 माइनस 3 इट मींस क्या 0.14, यही। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये 0.14 माइनस 1.57 से लेके 1.57 के बीच का है, तो इसको मैं लिखूंगा 0.14 साइन वर्स साइन थीटा थीटा के बराबर। अब चूंकि आंसर ऐसे लिख देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, क्यों, क्योंकि ऐसे तो एग्जामिनर आंसर मांगेगा नहीं, वो बोलेगा भाई पाई के फॉर्म में मुझे दो, तो ये 0.14 को लिख सकते हैं 3.14 माइनस 3। जब ऐसा लिखेंगे तो इस 3.14 को हम पाई लिख देते हैं, तो ये फाइनल जो आंसर आपका हुआ ये हुआ पाई -3, ये आपका फाइनल आंसर हुआ जी। इस तरीके से ऐसे वाले सारे क्वेश्चंस को आप करके देख सकते हैं, एकदम आसान है। जैसे एक क्वेश्चन और है आपके लिए, अगर आप ध्यान देंगे तो, और वो मैं 10 में क्वेश्चन रखूंगा। 10 में है tan इनवर्स tan 12, tan इनवर्स tan 12। अब आपको ध्यान होगा tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है कब, जब ये थीटा की वैल्यू ओपन इंटरवल -1.57 से लेके 1.57 तक रहता है तो। लेकिन ये तो भाई 12 हो गया, 12 हो गया तो हम कहां चलेंगे, 12 देखिए कहां मेरे को मिलेगा, 4 पाई के पास मिलेगा। 2 पाई करते हैं तो मेरा काम नहीं बनता, लेकिन अब बात यहां करते हैं इसको लिखने की, तो हम इसको लिखे tan इनवर्स tan, अगर मैं 4 पाई -12 करता हूं तो tan 4 पाई, ध्यान है आपको ये कहां आके गिरेगा, मैं दिखाता हूं, ये 0 ये पाई ये 2 पाई, फिर यहां 3 पाई और यहां पे फिर क्या 4 पाई। अब 4 पाई माइनस थीटा हो रहा है तो ये तो इस क्वाड्रेंट में आके गिर रहा है, और tan इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा
ये तो पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे कंडीशन में इसको हम निगेटिव लेके चलेंगे। जब निगेटिव लेके चलेंगे तो देखिए tan 4 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा हुआ, और माइनस tan थीटा हुआ तो माइनस माइनस क्या मेरे को प्लस कर दिया। मतलब इसका हुआ कि tan इनवर्स मैं लिख सकता हूं 12 माइनस 4 पाई। अब tan इनवर्स tan थीटा, थीटा के बराबर 12 माइनस 4 पाई। अगर आप ध्यान से भी देखोगे, आप अगर जोर जबरदस्ती भी करना चाहोगे कि नहीं ये जो वैल्यू है वो माइनस 1.57 से लेके 1.57 तक के बीच में नहीं आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हो 12 में से कितना गया 12.56 गया, तो 0.56 आया, और यही 0.56 आपका क्या है माइनस में 1.57 से लेके 1.57 के बीच का वैल्यू है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और आपके टेस्ट वगैरह के लिए भी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। मतलब मैंने एक 3 पे लिया, एक 12 पे लिया, तो सोच लीजिए कि इनके बीच में कौन कौन से वैल्यूज हो सकते हैं, और आगे भी अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं। चलिए यहां से अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग की मुलाकात अगले फॉर्मूले से होती है, और वो है जब एंगल मेरा चेंज हो जाए। एंगल जब मेरा चेंज हो जाए, निगेटिव में एंगल हो, तब उसके लिए प्रॉपर्टीज क्या है उनको देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 होता है जी, प्रॉपर्टी 3 कहता है क्या इसमें कि साइन इनवर्स अगर ये -x होगा तो इसकी वैल्यू माइनस में साइन इनवर्स x होगी। कब? जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच रहेगी तब। दूसरा है कॉस इनवर्स माइनस अगर x हुआ तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा, और ये x की वैल्यू बिलोंग करेगी -1 से 1 के बीच का ही। tan के बारे में बात कर लेते हैं। tan इनवर्स माइनस x की वैल्यू माइनस में tan इनवर्स x होगा जब x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर से। कॉट की बात करते हैं तो कॉट इनवर्स माइनस x की वैल्यू पाई माइनस कॉट इनवर्स x होगा जब x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर से। फिर सेक इनवर्स माइनस x की वैल्यू पाई माइनस सेक इनवर्स x होगी जब x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर -1 से 1 को छोड़कर। और लास्ट वाली जो है वो कॉसेक इनवर्स माइनस x की वैल्यू माइनस में कॉसेक इनवर्स x के बराबर होगी जब x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर -1 से 1 के बीच में। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसे तो आपको कुछ पैटर्न पकड़ में आएगा, और वो पैटर्न क्या था वो मैं आपको लिख देता हूं। 2 तरीके के हुए, एक आपका हुआ साइन टैन और कॉसेक का, एक पैटर्न के हैं, मतलब माइनस एंगल में डालेंगे तो वो माइनस में करके दे देगा। लेकिन जैसे ही हम कॉस की बारी आई, कॉस कॉट और सेक की बारी आई, तो ये जो है आपका चेंज कर दिया किसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स में। किसको भाई? कॉस इनवर्स माइनस एक्स को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और इतने बार क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं देते और आपका यहां पे गलती हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई हम लोग, अब जो फॉर्मूला 3 फॉर्मूले अपने हैं वो है साइन, कॉस और टैन का, जिसमें साइन रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब साइन का जो रेसिप्रोकल है, प्रॉपर्टीज अगले की हम बात करें तो प्रॉपर्टीज 4 की बात करें तो प्रॉपर्टी 4 में है साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू ये कॉसेक इनवर्स x के बराबर होती है जब x बिलोंग करता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते, लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर -1 से 1 को छोड़कर रहता है। तो दूसरी है कॉस इनवर्स 1/x की वैल्यू ये सेक इनवर्स x के बराबर होती है, और इसका जो वैल्यू होता है वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर
-1 से 1। कहीं कहीं पे यही जो वैल्यू है वो दूसरे तरीके से लिखा होता है, वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। -∞ से लेके -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक। मतलब इसमें ध्यान दीजिएगा तो -1 से 1 के बीच की वैल्यू को छोड़ दिया गया है, नेग्लेक्ट किया गया है, बाकी सबको लिखा गया है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूला है वो tan का है। tan इनवर्स 1/x की वैल्यू ये होती है cot इनवर्स x के बराबर कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तब। और ये निगेटिव हो जाती है माइनस में कब? जब ये x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो ये -π प्लस cot इनवर्स x के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। और ये वाइस वर्सा भी चलता है। इतना फॉर्मूला के बाद फिर से कुछ और जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 तो मेरा फेवरेट है और वो तीनों को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। और ये 3 जो फेवरेट है, चूंकि ये तीनों का कनेक्शन मैं समझता हूं कि जो आप 10th क्लास में या 11th क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो होता है, उस वाले से मैं इसको रिलेट करता हूं, आसान होता है याद करने के लिए। तो मैं पहले उन्हीं तीनों फॉर्मूले को लिखता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये तीनों फॉर्मूला, साइन ट्रिग्नोमेट्री का खास करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है, जहां पे थीटा बिलोंग कर जाता है ऑल रियल नंबर से। ठीक। और दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ये यहां से बहुत बार ऐसे बहुत फॉर्मूले बनते भी हैं और आते भी हैं, तो ये इन फॉर्मूलों को मैं फेवरेट में रखता हूं। और जब बारी आती है इनवर्स की, तो इनवर्स में भी ऐसा ही कुछ फॉर्मूला होता है जिसकी हम चर्चा अब करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें पहला प्रॉपर्टी है कि अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू है तो ये π/2 के बराबर होगी। कब? जब x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में, तब। हमेशा इसका ध्यान रखना है भाई। अब दूसरी प्रॉपर्टी है इसमें कि साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू π/2 के बराबर। कब? जब x बिलोंग करेगा आपका ऑल रियल नंबर से, तब। और तीसरी बात आती है वो है अपनी सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू भी हम π/2 में लेके चले आते हैं, जब x की वैल्यू बिलोंग करती है ऑल रियल नंबर -1 से 1 के बीच में। तो ये अपना पांचवा प्रॉपर्टी हुआ। और ये पांचवा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, आगे आने वाले सवालों में बहुत बार इसके यूज होते हैं। और इसके बाद जब हम बात करेंगे, अब जब हम लोग 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो भी राइट एंगल से बारे में सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और वहां से स्टार्ट करने के लिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं और उसके बाद फिर इसके एंगल्स वगैरह देखते हैं। ए बी, ये बी पे 90 डिग्री है और ये इस एंगल को थीटा बोले। तो हम लोग जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू p/h, ये अपना h है, ये p है और ये अपना b है। मतलब ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस है। तो साइन थीटा की वैल्यू p/h, कॉस थीटा की वैल्यू b/h, tan थीटा की वैल्यू p/b, कॉट थीटा की वैल्यू b/p, सेक थीटा की वैल्यू आपकी h/b, कॉसेक थीटा की वैल्यू h/p के बराबर। अगर मैं इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स में लेके आऊंगा तो देखिए क्या करेगा, कैसे ये अपने जो रंग रूप है उसको चेंज कर लेता है। तो मैं थीटा को इधर छोड़ा और इधर आया तो ये साइन इनवर्स p/h हो गया। इधर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स b/h हो गया।
यहां से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स P बाई बी हो गया, थीटा की वैल्यू cot इनवर्स फिर B बाई P हो गया, थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स H बाई बी हो गया, और थीटा की वैल्यू यहां से cosec इनवर्स H बाई P हो गया। अगर आप ध्यान से इसमें देखेंगे तो आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, और कॉमन क्या दिखेगी कि एलएचएस साइड में इन सभी के वैल्यूज आपस में इक्वल हो गए। एलएचएस साइड में इन सभी की वैल्यूज आपस में इक्वल हो गए जी। और जब इक्वल हो गए तो मैं इन सभी फॉर्मूला को एक धागे में अगर पिरो के रखना चाहूं, जैसे माले में रखते हैं, मोतियों को माले में जब रखते हैं तो एक धागे में अगर पिरो के रखना चाहूं तो बड़ा अच्छे तरीके से एक फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला अपना है साइन इनवर्स P बाई H की वैल्यू बराबर है कॉस इनवर्स B बाई H के, और ये बराबर है आपके tan इनवर्स P बाई B के, बराबर है कॉट इनवर्स B बाई P के, बराबर है सेक इनवर्स H बाई B के, बराबर है कॉसेक इनवर्स H बाई P के। इस तरीके से हम लोग एक नए तरीके की फॉर्मूले को देखते हैं, और वो ये रहा अपना फॉर्मूला जी। और इस फॉर्मूले पे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहते हैं कि बाहर कॉस बैठा है और अंदर साइन इनवर्स 3/5 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो आसान तो है नहीं सॉल्व करना ये, जब तक आप इन फॉर्मूलों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है आपको। तो आज मैं आपको सिखाता हूं कि इन फॉर्मूलों के हेल्प से हम ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो साइन इनवर्स है 3/5, ये एक्चुअली साइन इनवर्स P बाई H के बराबर है, जहां पे P की वैल्यू 3 और H की वैल्यू अपनी 5 है। तो P की वैल्यू भी मेरे पास है और H की वैल्यू भी अगर मेरे पास है, तो आप ध्यान देंगे हम यहां से B की वैल्यू को निकाल सकते हैं। B की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये अपना पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, B की वैल्यू के लिए रूट अंडर H मतलब 5 का स्क्वायर 25 और P स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। B की वैल्यू अपनी रूट अंडर 16 हो गई, तो B की वैल्यू अपनी 4 हुई। अब जब B की वैल्यू आ गई तो मैं इस साइन इनवर्स 3/5 को लिख सकता हूं बराबर किसके, कॉस इनवर्स 4/5 के। दोनों की दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है। जब ऐसा है, अब मैं इसको फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करूंगा, मतलब क्वेश्चन में लेके आऊंगा, ताकि ये फॉर्मूला में फिट बैठे। कॉस इनवर्स 4/5 वैल्यू किसके बराबर, 4/5 के बराबर। इस तरीके से ऐसे वाले क्वेश्चन को करते हैं, और ऐसे वाले भी क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट वगैरह में भी और एग्जामिनेशन में भी। अभी एक क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन और इसमें ऐड हो जाएंगे, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद बारी आती है कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जहां पे, जैसे मैं अगर आपको ध्यान दिलाऊं तो क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि वहां से आपकी नजर हट ही नहीं सकती। मैं क्वेश्चन पे पहले आपको लेके चलता हूं और उसके बाद फिर इस पे उसके कुछ जो बनाने के तरीके हैं उस पे बात करेंगे। जैसे जिसमें अपना एक क्वेश्चन बहुत ही उम्दा है और शानदार क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x और बटे में cos x प्लस साइन x। कंडीशन जो अपना है वो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए कह रहा है x की जो वैल्यू है वो -π/4 से लेके x की वैल्यू π/4 तक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो जब डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करने का कोई ना कोई मेथड तो होना चाहिए। तो मेथड को समझने के लिए हम पहले जानेंगे इसके tan इनवर्स का फॉर्मूला। tan इनवर्स का फॉर्मूला कहता है कि जब भी मैं बाहर रहूंगा तो मुझे अंदर में हर हाल में tan ही चाहिए, tan के अलावा किसी और चीज में को बर्दाश्त ही नहीं करूंगा। अगर रहेगा भी वो तो अभी है, लेकिन फाइनल जो आउटकम आना है वो मेरे साथ जब ट्यूनिंग बिठाएगा तभी होगा। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जा सकता है? हल करने का फिर एक तरीका है अपने पास, tan इनवर्स कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम भाग लगा दे, किससे? cos से। मैं cos से ही इसको भाग लगा दिया, बटे में cos x और प्लस में sin x और इसके बटे में cos x। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब ये मेरे को बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में दिख रहा है। जब मन करेगा तो आप cos से cos को काट के हटा सकते हैं। तो हम तो हटाने के लिए थोड़ी इसको भाग लगाए हैं, हम तो इसको सॉल्व करने के लिए भाग लगाए हैं। तो सॉल्व करने के लिए लगाए, इसका मतलब क्या? cos x बटे में cos x माइनस sin x बटे में cos x और cos x बटे में cos x प्लस sin x बटे में sin x। ये है जी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कट गई। जब कट गई तो फाइनल जो मेरे पास आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, tan इनवर्स 1 माइनस tan x और बटे में 1 प्लस tan x। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं 1 इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे थोड़ा थोड़ा ये tan a माइनस बी का फ्लेवर दे रहा है। लेकिन फ्लेवर फाइनल कब होगा? जब मैं इसके फॉर्मूले पे इसको सटीक रूप से रख पाऊंगा। तो पहले tan a माइनस बी का फॉर्मूला आप ध्यान दीजिए, देख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहेगा। tan a माइनस बी का फॉर्मूला है tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये है जी। अगर मैं ऐसा देखूं तो इस वाले क्वेश्चन में हल करने के लिए मेरे पास इस 1 को चेंज करना पड़ेगा। इस 1 को मैं tan के फॉर्म में लिखूंगा, tan 45 माइनस tan x बटे में 1 प्लस 1 के जगह पे tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब आप ध्यान से देखिए तो उस फॉर्मूले में बिल्कुल आ गया है। जब आ गया है तो मैं लिखूंगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 और माइनस x। tan इनवर्स tan थीटा, थीटा के बराबर, इसका मतलब हुआ पाई बाई 4 माइनस x। ये रहा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जी, इस क्वेश्चन का। अभी तो ये आसान था, हमें थोड़ी सी हिंट पे ये वैल्यू मिल गई, लेकिन अब इसके बाद एक क्वेश्चन पे और चर्चा करेंगे जहां पे हम बिल्कुल हेल्पलेस नजर आते हैं। मतलब जब तक कुछ किया ना जाए, कुछ माना ना जाए, वो क्वेश्चन हम कभी बना ही नहीं पाएंगे। अब जब नहीं बना पाएंगे तो ऐसे कंडीशन में उस क्वेश्चन की हम बात करते हैं और वो क्वेश्चन है अपना ये। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x और माइनस में रूट अंडर 1 माइनस x बटे में रूट अंडर 1 प्लस x और प्लस 1 प्लस x प्लस रूट अंडर 1 माइनस x। अब ऐसे कंडीशन में हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं जब अंदर में tan है ही नहीं? जब tan नहीं है तो कभी बन ही नहीं पाएगा। जब नहीं बन पाएगा तो फिर एक चीज हमारे पास आई और वो था एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन की अब बात करेंगे कि क्या रहे कि हम क्या माने और मेरा काम बन जाए। एक्सप्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन में हम लोग के पास जो है एक्सप्रेशन कि अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो ऐसे कंडीशन में आप x की वैल्यू a साइन थीटा मानेंगे या फिर
x की वैल्यू a cos थीटा मानेंगे, इसके अलावा आप कुछ और नहीं मानिएगा, ऐसा कहता है। लेकिन जैसे ही ये x आपका चेंज हो जाता, सॉरी 1 चेंज हो जाता है, x a चेंज होता है 1 में, तो ऐसे कंडीशन में अब हम x a के जगह पे मैं नहीं भी कुछ मानूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, x इक्वल टू साइन थीटा या फिर x इक्वल टू कॉस थीटा, यही दोनों से मेरा काम चल जाता है। दूसरा देख लीजिए कि अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कंडीशन में x बराबर a tan थीटा या फिर x बराबर a cot थीटा हम लोग मान के काम अपना चला लेते हैं। इसके बाद बारी आती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, ऐसे कंडीशन में x बराबर a सेक थीटा या फिर x बराबर a कॉसेक थीटा मान के भी हम काम चला लेते हैं। बारी आती है इसके बाद रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर उल्टा हो जाए इसका कि रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो ऐसे कंडीशन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस 2 थीटा हम लोग मान लेते हैं भाई एक्स स्क्वायर को, ठीक। और दोनों कंडीशन में सिर्फ यही मानते हैं। लेकिन अगर बात आती है कि a माइनस एक्स रहे या फिर a प्लस एक्स रहे और रूट अंडर a प्लस एक्स और a माइनस एक्स रहे, तो ऐसे कंडीशन में x की जो वैल्यू है वो हम सिर्फ और सिर्फ a cos थीटा मान के काम चलाते हैं। ये एक्सप्रेशन है और इन्हीं एक्सप्रेशन की मदद से ही हम लोग क्वेश्चन को बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। कभी कभी आप इसको ऐसे भी मान के काम चला सकते हैं कि x की वैल्यू को a cos 2 थीटा भी मानना चाहें तो कोई बुराई नहीं है, आप इससे भी बना सकते हैं। अब बारी आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी है और आने वाले समय में आपको ये सेम क्वेश्चन कब डिफरेंशिएशन में भी देखने को मिलेंगे, इवन ये इंटीग्रेशन में भी रहता है। तो जब तक जानेंगे नहीं तब तक ये बनाना मुश्किल है। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे भाई। तो मानने के लिए मेरे पास ऑप्शन एक ही है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स में देखिए तो x बराबर a cos थीटा मान के काम चला लेते हैं। लेकिन ये a के फॉर्म में ना होके ये 1 के फॉर्म में है, तो 1 के फॉर्म में है तो लेट करेंगे x की वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ cos थीटा। 2 थीटा भी रखना चाहेंगे लेकिन हम x थीटा से ही काम चला रहे हैं। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा, इसके बटे में रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा और प्लस में रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर से यह हमें आके पकड़ लिया और 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा के फॉर्मूला के लिए। अब फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो बन पाएगा। चलिए तो फॉर्मूला देख लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 के। इट मींस इसका मतलब हुआ 1 प्लस cos स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। और दूसरी तरफ से देखें इसे तो cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू 1 माइनस cos थीटा के बराबर। तो यहां से आपको दो फॉर्मूला मिलता है। एक फॉर्मूला ये जो बड़ा ही रंगीन मिजाज का फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला जो है वो अपना ये। इस दोनों फॉर्मूला को अगर आप ध्यान रखते हैं तो कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चन तो आपसे बनने से मना तो बिल्कुल नहीं करेगा, हिम्मत ही नहीं होगी उससे।
मना कैसे करेगा? मना तभी कर पाता है जब आप उन क्वेश्चंस के बेसिक फॉर्मूले को नहीं जानते हैं। तो हम रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे, माइनस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे, बटे में रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे, प्लस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे। अब tan इनवर्स सब में अगर आप ध्यान देंगे दोनों में, तो रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2 बटे में रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। अब ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से रूट 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं, एंड रूट 2 को मैंने कॉमन लिया ऊपर से, तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बटे में रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। इससे इसको कैंसिल आउट कर लिया। तो अब आप ध्यान दीजिए, ऊपर में भी कॉस हो गया और इधर साइन, इधर कॉस और इधर साइन। अब आप इस क्वेश्चन से मिलाइए तो देखिए बिल्कुल इसी के जैसा हो गया क्या? अब इसके जैसा हो गया तो मेरे लिए यह क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, तो मैं स्लाइड को ऊपर लेके जा रहा हूं जी, ध्यान दीजिएगा। यहां के बाद tan इनवर्स मैंने क्या किया, cos थीटा बाई 2 से भाग लगाया, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अब 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan थीटा बाई 2, जिसमें मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैंने 1 मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरा ये फॉर्मूला हो रहा है tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 और बटे में 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। ये हो रहा है जी। अब ध्यान देने वाली बात है, tan इनवर्स tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a tan b, तो ये फॉर्मूला मेरा बन गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का। tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 के बराबर, मतलब पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 के बराबर। अब पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, थीटा की वैल्यू हमने मानी कितनी थी, यहां से देखिए तो अगर इन्वर्ट करता हूं मैं फंक्शन को तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर, कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। तो ये किसके बराबर हुआ, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। ये इतना करना पड़ेगा तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलेंगे, और ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में ही है, 2 मार्क्स से कम में ये सवाल नहीं पूछ सकता। ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो मतलब समझ जाइए टीचर का इंटेंशन बिल्कुल साफ है, आपसे वो एक्यूरेसी चाहता है स्पीड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, पानी। अब बात करते हैं हम लोग tan के फॉर्मूले की। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई tan का, और tan के बिना तो मुझे लगता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री संभव ही नहीं है। मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं हर जगह ये tan घुसा हुआ है। तो घुसा हुआ है, अकेले था तब तक तो हम हैंडल कर पा रहे थे, लेकिन यही अगर अब 2 हो जाए, तो जब 2 हो जाए तो फिर इसका फॉर्मूला होता है
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ये कब है? जब x y की वैल्यू लेस देन 1 है तो। लेकिन जैसे ही अगर एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ, तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाता है और फिर होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। और तीसरा कंडीशन इसमें आता है कि अगर ये x की वैल्यू लेस देन 0 हुई और y की वैल्यू भी लेस देन 0 हुई तो भी एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो ऐसे कंडीशन में माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई के बराबर होगा। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हुआ जी। अब बारी आती है इसके निगेटिव वाले की, मतलब अगर tan में माइनस साइन रह जाए तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? तब ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होगा वो tan इनवर्स x माइनस वाई बटे में 1 प्लस एक्स वाई। और ये कब होगा? जब एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन -1 हो तब। ठीक, अब इसमें अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू लेस देन 0 और एक्स वाई की वैल्यू अगर -1 से छोटी हो जाए तो फिर फॉर्मूला ये पाई प्लस होता है। इट मींस मैंने बोला x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू लेस देन 0 और एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, -1 हो जाए, तो ये फॉर्मूला पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई बटे में 1 प्लस एक्स वाई के बराबर होता है जी। तीसरी फॉर्मूले जब इसमें होते ये उल्टा चलता है, मतलब x की वैल्यू अबर लेस देन 0 और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अबर और एक्स वाई की वैल्यू भी लेस देन -1 ही रहे तो फिर फॉर्मूला माइनस पाई और माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटे में 1 प्लस एक्स वाई के बराबर होता है। यह ध्यान रखिएगा, जबकि सबसे ज्यादा हम लोग पहले वाले इस फॉर्मूले को और इसमें से इस फॉर्मूले को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ध्यान देने वाली बात है। अब इसके बाद बारी आती है अपने साइन इनवर्स। अच्छा, इसी में दो फॉर्मूले और हैं वो tan के, उन दोनों पे भी चर्चा कर लेंगे और उसके बाद फिर साइन और कॉस में इंटर करेंगे। तो tan के दो और फॉर्मूले जो बात कर रहे हैं वो है, अगर tan का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x हो जाए, 2 tan इनवर्स x हो जाए, 2 tan इनवर्स x रहे तो tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। कब? जब ये x की वैल्यू 1 से लेके -1 से लेके +1 तक रहेगी तब। लेकिन जैसे ही इसमें हमने कंडीशन को चेंज किया कि x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो जाए तो फिर ये x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो जाए तो ये फॉर्मूला पाई प्लस tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाता है। और अगर ये x की वैल्यू लेस देन -1 हो जाए तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये इन तीनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, लेकिन फिर से ये पहले वाले पे ही हम लोग सबसे ज्यादा फोकस रहते हैं, दूसरे वाले और तीसरे वाले पे बातचीत अपनी नहीं आ पाती है। लेकिन अगर मैं इसी को 2 tan का ही साइन के फॉर्म में फॉर्मूला देखूं और कॉस के फॉर्म में फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला फिर ध्यान से देखने वाली बात है कि अंतर क्या होता है वो देखिए। अगर मैं इसी 2 tan इनवर्स x का साइन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और वैल्यू जो होगी वो -1 से x की वैल्यू 1 तक। और
ये अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुई, तो पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये अपना जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, सीधा x की वैल्यू अगर सिर्फ और सिर्फ 1 से बड़ी है तो, और अगर x की वैल्यू 1 से -1 से छोटी हो गई तो फिर इसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है, इसमें उस फॉर्मूले को करने के बाद एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, जो आपको अपने तरफ वो क्वेश्चन अचानक कि भाई ध्यान अपने तरफ ले आएगा कि भाई हमको तो तुम ध्यान रखो, अगर नहीं रखे तो तुम गए काम से। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और यह होता है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और इंफिनिटी तक हो तब। लेकिन अगर यही माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी से 0 हो जाए, माइनस इंफिनिटी से लेके वैल्यू x की 0 तक आके रुके, तो ये जो फॉर्मूला है वो बदल जाता है माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। ये 2 tan इनवर्स का tan में, साइन में और कॉस में हुआ। अब अगर हम बात कर ले 3 tan इनवर्स x की, तो 3 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान देखिए दीजिएगा। 3 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर, और कंडीशन है -1/√3 से लेके x की वैल्यू 1/√3 तक। सबसे ज्यादा बार यही यूज होता है, इसलिए हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अब चर्चा कर ही रहे हैं तो दो और फॉर्मूले को छोड़ ही नहीं सकते। पहला है इसमें, अगर मैं थोड़ा सा इसे इधर शिफ्ट करूं तो मुझे लगता है कि ये दोनों फॉर्मूला भी कंडीशन हम आसानी से लिख पाएंगे। और कंडीशन अगला जो है कि अगर ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/√3 हो तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये जब 1/√3 से बड़ी है तब, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू लेस देन 1/√3 हुआ तो फॉर्मूला फिर चेंज हो जाता है, और फिर फॉर्मूला होता है मेरा माइनस में पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये tan इनवर्स के मैंने सारे फॉर्मूले आपको लिख दिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का, साइन tan में, फिर साइन में और फिर कॉस में। ये और फिर साथ के साथ मैंने 3 tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला आपको लिख दिया। अब दो फॉर्मूले और बचे हैं, और वो दोनों फॉर्मूला है, एक साइन का है और दूसरा कॉस का है जी। चलिए देर किए बिना आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन दोनों फॉर्मूलों को, जिसमें अपना साइन का पहला फॉर्मूला आता है, और साइन का पहला फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। देखिए क्या, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन कहता है -1 से x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और y की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी 1 से छोटी होनी चाहिए। 1 के बराबर और छोटी होनी चाहिए, हाँ बराबर और छोटी होनी चाहिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ छोटी लिखा था। अब इसी में कंडीशन को अगर अलग अलग रखते हैं तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, और क्या चेंज होता है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और y की वैल्यू x के बराबर और उससे छोटी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी, तो ये पाई माइनस x की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से बड़ी, x की वैल्यू 0 से बड़ी, x की वैल्यू 0 से बड़ी और y की वैल्यू 1 से छोटी। ये क्या हो रहा है?
x की वैल्यू 0 से बड़ी और y की वैल्यू 0 से 1 से छोटी और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी, तो फिर फॉर्मूला हो जाता है पाई प्लस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे ज्यादा लेकिन हम लोग यूज पहले वाले को ही करते हैं, तो फर्स्ट को ही प्रॉपर्टी में लेके चलते और ये प्रॉपर्टी था। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद मैं माइनस वाला कर लेता हूं। दो ही फॉर्मूला लिखा है, एक को मैंने छोड़ दिया है, आप देख लीजिएगा क्या है वो। साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें भी कंडीशन वही, -1 से x की वैल्यू और 1 से तक y और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कहां 1 से छोटी और उसके बराबर हुई। ठीक, ये अपना साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला हुआ दोनों। अब बात करते हैं साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x का, इसी में कर लेते हैं ताकि साइन एक स्लाइड में पूरा निकल जाए। साइन का 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कंडीशन इसकी होती है -1/√2 से लेके x की वैल्यू 1/√2 तक रहे तब। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर ये वैल्यू -1/√2 से लेके +1/√2 के बीच ना रहे, ये 1 से लेके 1/√2 से लेके 1 तक हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में फॉर्मूला का क्या होगा। फॉर्मूला में फिर आएंगे पाई माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कंडीशन है 1/√2 से लेके x की वैल्यू 1 तक। अब यही फॉर्मूला अगर माइनस में, मतलब माइनस में 1/√2 के लिए देखें, तो -1 से लेके -1/√2 की अगर हम बात करें तो फिर फॉर्मूला हो जाता है माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो है वैल्यू -1 से x की वैल्यू माइनस में 1/√2 तक। ये 2 साइन इनवर्स x का हुआ। अब इसके बाद जो है अगला है वो है अपना 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, जिसमें साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स x का 3 साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो है अपना साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, और ये जो वैल्यू है -1/2 से लेके x की वैल्यू 1/2 तक है। अगर आप ध्यान देंगे तो यही वैल्यू जब 1/2 से बड़ी हो जाएगी तो पाई माइनस में हो जाएगा, और ये जब वैल्यू -1 से लेके -1/2 तक होगी तो माइनस में पाई से चलेगा। मतलब बिल्कुल इसी के जैसा, जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ये 1 से लेके 1/2 से लेके 1/2 से लेके x की वैल्यू 1 तक हुई, तो ये फॉर्मूला कहलाया पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू का। और यही वैल्यू अगर -1 से लेके x की वैल्यू 1/2 माइनस में तक चली, तो ये फिर फॉर्मूला माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू तक हुआ। इन कंडीशंस को ध्यान रखना है। अगर आप कंडीशंस को एक बार ध्यान रख लिए तो फिर कहीं पे दिक्कत नहीं होना। हाँ, मैं मानता हूं कि एक बार में एक कंडीशंस आपसे थोड़ी देर के लिए दिक्कत कर सकती है, लेकिन अगर आप इन कंडीशंस को और इन फॉर्मूला को बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैं बता दे रहा हूं, इससे आसान, मैथमेटिक्स से आसान आपके लिए और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये अपना इससे पहले हम लोगों ने tan का सीखा था, उससे के बाद हम लोगों ने साइन का सीखा। अब बारी आती है कॉस की, तो कॉस का फॉर्मूला देख लेते हैं। कॉस का फॉर्मूला के लिए ध्यान दीजिएगा, कॉस का जो फॉर्मूला है बड़ा बढ़िया है। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स वाई, जब प्लस में है तो
माइनस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। कंडीशन की अगर हम बात करें तो कंडीशन जो अपना आता है वो x की वैल्यू -1 से बड़ी और y की वैल्यू 1 से बराबर और उसकी छोटी, लेकिन x y की वैल्यू 0 से बड़ी। -1 से x की वैल्यू बड़ी और y की वैल्यू 1 से छोटी और x प्लस वाई की वैल्यू 0 के बराबर और उससे बड़ी, तभी हम इस वाले कंडीशन को, इस वाले फॉर्मूला को लिख पाते हैं। लेकिन जैसे ही कंडीशन मेरा लेस देन ये होता है, मतलब इधर वाला पार्ट ठीक है, -1 से लेके x की वैल्यू बड़ी और इधर ये ठीक, और ये वाला x प्लस वाई की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 0 हुआ, लेस देन इक्वल टू 0 हुआ तो ये फिर से फॉर्मूला मेरा चेंज हो जाता है और ये फॉर्मूला होता है 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का, ये है जी। और इसके बाद अगर हम बात करें अगली प्रॉपर्टी की इसमें, तो अगली जो प्रॉपर्टी है मेरी वो ये है कि अगर ये प्लस में है, अब अगर ये माइनस में हो जाए तब, तो माइनस के लिए फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का, कि कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कंडीशन बिल्कुल सेम, -1 से लेके x की वैल्यू y की वैल्यू 1 तक और x प्लस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक। ये कंडीशन पे सेम चलता है, नहीं कंडीशन पे थोड़ा सा अंतर आता है इस वाले पे, और वो है कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू y के बराबर हो तब। लेकिन जैसे ही ये वैल्यू कि अगर चेंज हो जाए कि x की वैल्यू y की वैल्यू -1 से 0 और x की वैल्यू 0 से 1 हो और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू y हो, तो ऐसे में ये फिर पाई माइनस में कॉस इनवर्स x प्लस एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होगी। और इसका कंडीशन को मैं लिख लेता हूं, मैंने बोला y की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से लेके y की वैल्यू 0 तक और x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू 1 तक, लेकिन x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू y हो, तो फॉर्मूला मेरा होता है माइनस में कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है अपना माइनस में कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का, जब वैल्यू -1 से लेके y की वैल्यू 0 और x की जो वैल्यू है 0 के बराबर, 0 से लेके 1 तक, ये 0 के बराबर नहीं बोल रहा है, 0 के बराबर करेगा तो कभी हो नहीं पाएगा, 0 से बड़ा और 1 के बराबर और उससे छोटे तक, और x की वैल्यू y के बराबर और उससे बड़ी हो, तब फॉर्मूला ये कॉस वाला काम कर रहा है जी। अब बात करते हैं 2 कॉस का और 3 कॉस का। 2 कॉस का होता है 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1, और ये वैल्यू आपकी चलती है -1 0 से लेके आपका कहां तक 1 तक, 0 से लेके x की वैल्यू 1 तक। अगर इसी में कंडीशन चेंज हो जाता है और अब अगर कंडीशन -1 से 0 तक होती है, -1 से लेके अगर x की वैल्यू 0 तक होती है, तो फिर फॉर्मूला 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1 तक हुई। अब बारी आती है 3 कॉस इनवर्स x की, उसको भी जरा देख लेते हैं। तो 3 कॉस इनवर्स x में जो है 3 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला जो हुआ वो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है, और इसका जो कंडीशन है वो कंडीशन है 1/2 से लेके x की वैल्यू 1 तक, जब ये नॉर्मल फॉर्म में है 1/2 से लेके x की वैल्यू 1 तक। अब अगर यही फॉर्मूला में x की जो वैल्यू है वो 1 से लेके -1/2 से लेके 1/2 तक होती है, -1/2 से लेके, ध्यान रखिएगा कहां से कहां तक, -1/2 से लेके अगर x की वैल्यू 1/2 तक होती है, तो फॉर्मूला
2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x के बराबर होगा। और थोड़ा सा इधर करते हैं, मेरा काम बन जाएगा तीसरे में भी। और तीसरा का जो कंडीशन आता है वो कंडीशन कुछ इस प्रकार से होगा कि अगर x की वैल्यू -1 से लेके 1/2 तक होती है तो 2 पाई -1 से लेके x की वैल्यू 1/2 तक होती है, तो फिर होता है 2 पाई प्लस कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। इस तरीके से हम लोग सारे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं उन सारे फॉर्मूलों को हमने किया। एक छोटा सा फॉर्मूला को और डिस्कस करते हैं। बड़ा ध्यान रखने वाला चीज है ये फॉर्मूला कि अगर साइन इनवर्स x है और इसको मैं कॉस इनवर्स में लिखना चाहता हूं तो कॉस इनवर्स में लिखूंगा √1 - x² के फॉर्म में और बटे में 1। सिमिलरली अगर मैं इसे tan के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो tan इनवर्स √1 - x² बटे में x लिखूंगा। अगर मैं इसे tan के अलावा cot में लिखना चाहते हैं तो cot इनवर्स x बटे में √1 - x² लिखूंगा। अगर मैं इसे sec में लिखना चाहूंगा तो sec में क्या हो जाएगा 1/√1 - x² हो जाएगा। और cosec में लिखना चाहूंगा तो cosec इनवर्स 1 बटे में x के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग चेंज करके लिख लेते हैं और ये बड़ा काम का है। इस तरीके से हम लोगों ने पूरे के पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले और बेसिक कंसेप्ट को सीखा हम लोगों ने। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x की वैल्यू π/2 के बराबर होती है। कैसे? ये इस तरीके से होता है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो प्लस इसको हम चेंज कर लेंगे cot इनवर्स x के बराबर, तो ये π/2 देखिए फॉर्मूला से ही हो गया। लेकिन जैसे ही ये आपका चेंज होता है, जब x की वैल्यू बड़ी हो जाती है, आपकी छोटी हो जाती है, सॉरी x की वैल्यू जब 0 से छोटी हो जाती है तो फॉर्मूला में फिर वैल्यू चेंज होता है। जैसे इसी को मैं लिख लेता हूं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो tan इनवर्स x माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x हुआ और इन दोनों का वैल्यू π/2 माइनस पाई, इट मींस -π/2 के बराबर होगा। ये अपना दूसरा फॉर्मूला हो जाता है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस तरीके से आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए, उनको बताइए कि एम्बिशन में मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी क्लास चल रही है, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। और साथ के साथ अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।